हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पवन कुमार फिर से आप लोग को आप ही के चैनल बिजनेस इंस्टीट्यूट पर आप लोग को स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ का ऐसा कड़ी बताऊंगा जो मैथ में हर जगह हर समय इसका उपयोग होता है, जिस टॉपिक का नाम है एचसीएफ और एलसीएम। ये छोटा सा है, एचसीएफ और एलसीएम छोटा है, लेकिन इसको छोटा मत लीजिएगा, ये मैथ का हीरो है। ठीक है, जिस तरह किसी भी मैथ के सोल्व करने के लिए जब तक हमको एचसीएफ और एलसीएम नहीं आता है, उस मैथ को एक स्टेप का अगले स्टेप की ओर हम लोग कदम नहीं रख सकते। इसलिए आप लोग को एक छोटा सा कड़ी एचसीएफ और एलसीएम बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं इस टॉपिक को ऐसा बताऊंगा जिससे आप बिना कागज, बिना पेंसिल और बिना पेन को देखते ही मात्र 5 सेकेंड या उससे कम सेकेंड में आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस 5 सेकेंड या बिना कागज और पेंसिल से निकालने के लिए मेरे वीडियो को आप लोग से निवेदन है कि एंड तक देखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। 100% आप लोग से प्रॉमिस करता हूं कि अगर नहीं निकलेगा तो मैं आप लोग को पढ़ाना एचसीएफ और एलसीएम छोड़ दूंगा। चलते हैं अपने वीडियो की। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहेंगे महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है L फॉर लेस्ट, C फॉर कॉमन और M फॉर मल्टीपल, हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो आप लोग को हम बताएंगे एचसीएफ 2 विधि से, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। तो आप लोग को पहले बताने जा रहे हैं गुणनखंड विधि से, उसके बाद बताएंगे भाग विधि से, एलसीएम को बताएंगे सिर्फ आप लोग को गुणनखंड विधि से। एचसीएफ कहने का मतलब एचसीएफ यानी यहाँ पे लिख रहे हैं भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। यानी अभाज्य जितने भी प्राइम नंबर है उससे हमने क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मेरा एग्जांपल 1 देखिए, यहाँ पे हमने 9 लिख लिए और 6 ले लिए हमने 2 डाटा ले लिए 9 और 6। इसको हमने क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। सॉल्यूशन इस तरह करेंगे, इसका 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। उसके बाद 3, 5, 7 डैश इस तरह होता है। तो 3 से हमने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 टाइम्स, यानी 9 का फैक्टर कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3। और 6 के डिवाइड करेंगे, 2 से पहले करेंगे तो 2 3 जा 6। तो 6 से कितना आया फैक्टर, यहाँ पे 2 और 3। तब इसमें कॉमन क्या है, मेरा इसमें कॉमन हो गया 3, इसलिए मेरा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ मेरा 3 हो गया। किसका 6 और 9 का। चलिए एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 देखिए, यहाँ पे मान लिया 12 और 15 ले लिए, और इसको हमने क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं। देखिए 12 को फैक्टर करेंगे, 2 6 2 और 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। यहीं पे कर देते हैं किसका, 15 का भी। 15 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 5। यहाँ 12 का फैक्टर कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 का फैक्टर कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, वैसी संख्या लेना है जो सब में कॉमन हो। इस जो फैक्टर निकाले हैं, 12 का फैक्टर कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 का फैक्टर हुआ 3 मल्टीप्लाई 3। तो इन दोनों का फैक्टर में कॉमन क्या है, दोनों का फैक्टर में कॉमन है मेरा सिर्फ एक क्या है, 3 है। तो यहाँ पे मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मेरा एचसीएफ कितना हुआ, 3 होगा। किसका 12 और 15 का, 9 6 का एचसीएफ कितना, 3 आया। जस्ट इसके अपोजिट यानी बताएंगे आप लोग को भाग विधि से, तो भाग विधि से भी सेम ही आंसर आएगा। चलते हैं हम आप लोग को बताएंगे भाग विधि से। सर मेरा एग्जांपल यही रहेगा, यहाँ पे लिख देना है भाग विधि से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों का आंसर सेम ही आएगा, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से।
भाग विधि से, यहाँ पे लिखा हुआ है भाग विधि से। चलिए सेम एग्जांपल ले रहे हैं। 1 नंबर 9 और 6 था, 9 एंड 6 भाग विधि से, यानी एक दूसरे में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या करते हैं, बड़े में छोटे से करते हैं कि छोटे में बड़े से करते हैं, बड़े में छोटे से करते हैं। यानी 9 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6 माइनस कितना 3, ये वाला कहाँ आता है, यहाँ पे ऐसे 3 वाला से क्या रिमाइंडर यानी सेसपल से क्या करते हैं, फिर किसमें भाज, यानी भाज को क्या करते हैं रिमाइंडर से, फिर पुनः हमको पुनः क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कहाँ तक, जब तक मेरा रिमाइंडर सेसपल 0 ना आ जाए तब तक मेरा कंटिन्यू जारी रहता है। इसी तरह 2 टाइम्स 6 कट गया मेरा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ 0, काटने वाला कौन 6 3, तो मेरा एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ मेरा 3 हो गया। सेम गुणनखंड विधि से बताया था तो मेरा एचसीएफ 3 ही आया था, और भाग विधि से बताया तो क्या आया 3 आया। चलिए सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, इसको साफ कर रहे हैं हम। चलिए साफ करते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल मेरा क्या था, 15 और 12। ठीक है, यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे 15 में, तो यहाँ पे लिख दीजिए 15 डिवाइडेड बाई 12, 12 1 या 12 माइनस करेंगे 3, ये यहाँ पे आ जाएगा और रिमाइंडर से डिवाइड हो जाएगा 12। ये चेन की तरह बनते, ये चेन की तरह क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ते ही आगे बढ़ता है। कब तक, जब तक रिमाइंडर मेरा 0 ना आ जाए। यानी 1 कितना 4 टाइम्स कट गया, काटने वाला क्या है यहाँ पे 3 है, तो इसका भी एचसीएफ कितना आ गया 3 ही आ गया। यानी भाग विधि से और आभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों से आंसर कितना आया मेरा 3 ही आया। ये तो हमने बताया बेसिक मेथड से। इसी तरह फिर हम आप लोग को एलसीएम बेसिक मेथड से बताने जा रहा है। उसके बाद बताएंगे बिना पेन और बिना कागज और बिना पेंसिल को निकालने के लिए। तो चलते हम कहाँ, एलसीएम की ओर। यहाँ पे एलसीएम निकालने जा रहे हैं। चलिए एलसीएम आप लोग को बोले थे कि एलसीएम हम बताएंगे सिर्फ गुणनखंड विधि से। एक इसको बनाने के लिए यहाँ पे सिंबल देख लेते हैं, यानी साइन देखते हैं। ये देखिए, ये साइन में एचसीएफ हो गया, ये एचसीएफ का साइन हो गया। किसका, किससे, गुणनखंड विधि से नहीं, को प्राइम नंबर से, सॉरी प्राइम नंबर से। उसके बाद ये मेरा सिंबल हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है, ये तो 1 से लेके 10 तो 1 2 3 छोटे से छोटे बच्चे को मालूम है कि ये एचसीएफ का सिंबल है और किसका है, एलसीएम का सिंबल है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने हम जा रहे हैं। एलसीएम भाग गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से निकाले। देखिएगा सेम एग्जाम्पल क्या था मेरा, वही एग्जाम्पल ले रहे हैं 9 और 6 का। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 9 और 6 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 3 से दोनों का टेबल में। यानी एलसीएम का मतलब वो होता है कि जो दी गई संख्या होता है कम से कम 2 संख्या डिवाइड हो जाना चाहिए। एक संख्या डिवाइड होगा तो हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 या 2 से अधिक डिवाइड होगा तो हम लोग कर सकते हैं। एक संख्या होगा तो उसको हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, और लास्ट में मल्टीप्लाई करके जो मल्टीप्लाई करने पर आता है उसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम लिख देते हैं। यहाँ पे 3 टाइम्स या 2 टाइम्स। अब ये दोनों प्राइम नंबर आ गया, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 2, यानी 3 3 9 9 2 18। एलसीएम कितना आ गया 18 आ गया मेरा। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल मेरा क्या था 15 और 12 था। इसको भी यहाँ पे निकालेंगे 15 और 12 का। 3 के टेबल में दोनों आ जाएगा 5 टाइम्स और 4 टाइम्स। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये दोनों किसी के टेबल में यानी दोनों डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया था। कितना हो गया 5 15 15 चौका 60 हो गया। ये कौन सा मेथड हो गया मेरा, ये मेरा बेसिक मेथड हो गया। अब आप लोग को लेकर चलते हैं वहाँ पे बिना पेन और बिना कागज के एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो चलिए मेरे साथ देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक, छोड़कर नहीं जाइएगा, नहीं तो ये बेसिक मेथड तो हम लोग बच्चे से ही पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे उसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 था
9 और 6। चलिए यहाँ पे हमने दोनों लिख दिए। आपको बताना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ मतलब हायर कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, वैसी संख्या लेना है जो 9 और 6 में कॉमन हो, छोटा ना हो, कौन हो, बड़ा हो। तो देखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग देख के भी निकाल सकते हैं, उसके पहले यहाँ पे हम आप लोग को समझा रहे हैं। देखिए 9 है और 6 है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका फैक्टर 3 भी हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 9 भी हो सकता है। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही ना हो गया, फैक्टर करके देखिए। यानी फैक्टर मतलब क्या, ये 3 के टेबल में आ सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 से हो सकता है और 3 से भी हो सकता है। ये लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसी को तो हम लोग फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या है मेरा, 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें सिर्फ 3 है और 9 है, तो इसमें 3 एक है कॉमन। यानी हमारा एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ मेरा हो गया 3 हो गया। तो देख के ही आप लोग निकाल सकते हैं एचसीएफ कितना, 3 हो गया मेरा, हो गया। इतना करने की जरूरत भी नहीं होगा आप लोग को। अगर बार बार क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को अधिक से अधिक क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो अगर इसको एलसीएम निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, एलसीएम तो और छोटा है, मतलब लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसमें होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, गुणनखंड लेना पड़ता है। इसमें मल्टीपल यानी गुना करके जो आता है उसको लेना पड़ता है। सोचने वाला ये बात है, उसमें फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। इसमें फैक्टर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम मानते हैं। बस उसी तरह तो मल्टीप्लाई वह संख्या जो वैसी संख्या जो जिसका फैक्टर होता है वो मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी डिवाइड भी हो सकता है, मतलब जो संख्या गुना हो सकता है वो संख्या भाग भी हो सकता है। तो वैसी संख्या लेना है, छोटी से छोटी संख्या जो 9 के भी टेबल में आए और 6 के भी टेबल में आए। तो दिमाग लगाइए, अगर हम 9 लेते हैं तो 6 नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, 12 नहीं आता है, कितना 18, हाँ 18 होगा, मेरा आंसर 18 होगा। क्यों, क्योंकि 18 9 का टेबल में आ सकता है और 6 के टेबल में आ सकता है। अधिक से अधिक नहीं लेना है, यहाँ पे आंसर तो 36 भी हो जाएगा ना, यहाँ 36 भी हो जाएगा, नचो का 36 36, लेकिन ये नहीं लेंगे। ये कहते हैं लीएस्ट, एल फॉर लीएस्ट, यानी छोटा लेना है। यहाँ पे एलसीएम का मतलब होता है लीएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो लीएस्ट मतलब छोटा लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे। तो मेरा आंसर क्या होगा, 36 होगा, सॉरी 18 होगा, 36 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए सेकंड हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो आप लोग इसको तो निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सेकंड देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, यह मेरा था 12 था और 15 था। ठीक है, देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे एचसीएफ लिख रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा फैक्टर, इसमें 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, कर सकते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, मेरा 3 आ रहा है, तो 100% इसका एचसीएफ 3 होगा। ये दोनों 12 और 15 का क्या लेना है, हमको एलसीएम निकालना है। वैसी छोटी सी छोटी संख्या जो दोनों का टेबल में है, तो कौन सा संख्या हो सकता है, 15 हो सकता है, लेकिन 15 12 का टेबल में नहीं आता। 48 नहीं हो सकता है, 12 का तो, लेकिन 15 का नहीं आता है। क्या 60, हाँ 60 हो सकता है। 60 वैसी छोटी संख्या है जो 12 का 15 में आता है और 15 का भी टेबल में आता है। 12 पत्ते 60 और 15 चौका 60, यहाँ पे 120 भी हो सकता है। तो आप लोग सोचते हो कि छोटे छोटे डाटा के हम बता दिए और आप लोग को बिना पेन और पेंसिल के हम बता दिए कि इस तरह निकल सकता है। ठीक है, तो छोटे डाटा नहीं, आप लोग के सामने बड़ा डाटा भी लेके बताते हैं, लार्जेस्ट नंबर भी लेके आप लोग को बड़े सामने रखते हैं और क्या करते हैं, बताते हैं। एलसीएम और एचसीएफ मैथ बनाने के और सोल्व करने के लिए आप लोग को या हमको किसी को एक से लेकर कम से कम 20 तक टेबल कंटिन्यू यानी 100% याद होना जरूरी है, जिससे हमारा एचसीएफ से लेके स्क्वायर करने में, डिवाइड करने में और मल्टीप्लाई करने में बहुत आसानी होता है। तो चलते हैं, हम बड़े डाटा लेते हैं। यहाँ पे बड़ा डाटा इस तरह मिला हुआ, 2 और एग्जाम्पल बताएंगे जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिए, 8 लिए और यहाँ पे 12 ले लिए। चलिए यहाँ पे ले लिए हमने, इसको निकालना है एचसीएफ और एलसीएफ। एचसीएफ और एलसीएफ। एचसीएफ मतलब यहाँ पे 2, क्योंकि भाई 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा और 12 भी हो जाएगा। 2 होगा नहीं, 2 गलती है, 2 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन कर रहा है। छोटा नहीं लेना है, बड़ी संख्या लेना है। जब 2 डिवाइड कर सकता है 4 के, 8 के और 12 के, तो 4 भी सबके डिवाइड कर सकता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा
कितना 12, तो यहाँ पे मेरा एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं, वैसी संख्या जो 4, 8 और 12 यानी तीनों का पहाड़ा में है, तो कौन सी संख्या होगा देखिएगा 12। हाँ 12 तो 4 का आ जाएगा और 12 का आ जाएगा, 8 का नहीं आएगा। 16 4 का आ जाएगा और 8 का आ जाएगा, 12 का नहीं आएगा। 20 तो भाई ये तो 5 4 के आएगा, 2 तो बाउंड्री के बाहर गया, इधर आने का तो ये नहीं है, और दोनों बाउंड्री के बाहर है। कितना 24, हाँ चलते हैं 24 हो गया मेरा। यहाँ पे देखिए 24 मेरा 100% आंसर है। लेस्ट कॉमन, लेस्ट मल्टीपल यानी 4 के टेबल में कितना 6 का 24, 8 का 24, 12 दूना 24। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना हो गया यहाँ पे 24 गया। 48 भी हो सकता है ना, 48 भी हो सकता है, लेकिन ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बिगेस्ट नंबर हो गया। यहाँ पे लेस्ट नंबर लेना है, छोटा नंबर लेना है। आप लोग को बार बार एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि यहाँ पे छोटा लेना है, बल्कि ना बड़ा नहीं लेना। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हमने एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इससे आप लोग को 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिए 20, 25 और 10 ले लिए, 20, 25 और 10। इसका एचसीएफ निकालना है, वैसी संख्या जो सब में कॉमन हो, छोटी नहीं बड़ी लेना, हाईएस्ट। क्या होगा 2 इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, 2 के टेबल से नहीं जाएगा। कितना 3 से नहीं होगा, 4 से तो नहीं हो सकता है, 5 हाँ 5 हो जाएगा। देखिए 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें कॉमन है, 5 इसमें कॉमन है। 5 चौका 20, 50 25 5 दूना 10, इसलिए मेरा एचसीएफ कितना हो गया 5 हो गया। अब मेरा क्या हुआ यहाँ पे क्या एलसीएम, तो एलसीएम में आपको बोले थे कि टेबल कम से कम 20 तक याद होना जरूरी है। देखिए ऐसी संख्या लेना है, ऐसी छोटी सी संख्या लेंगे जो 20 की भी पढ़ा में आए, 25 की आवे और 10 की आवे। यही तो हमने बोले कि 20 के भी आए, 25 की आए और 10 के भी आए। तो चलो देखिए 40, हाँ 40 20 का 10 का, एक तो बाउंड्री के बाहर हो गया भाई, तीनों लेके चलना है, तीनों को लेके चलना है, यानी 60 तो 60 फिर ये एक इसकी आ जाएगा 25 के टेबल में, कितना 80 आ जाएगा, 20 10 के नहीं 100, हाँ 100 हो गया, 100% मेरा 100 हो गया। 100 इसलिए हो गया, 20 चौका 100, सॉरी 20 25 100, 25 चौका 100 और 2 दहा के 100। इससे कोई छोटा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे 200 भी हो जाएगा भाई, देखिए डिवाइड कर दीजिएगा 10 टाइम्स, 4 टाइम्स और कितना 20 टाइम्स। लेकिन यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को छोटी सी संख्या लेना है। एल मतलब लेस्ट कॉमन लेना है, मल्टीपल, बड़ी नहीं। इस चीज पे आप लोग बड़ी ले सकते हैं, क्यों यहाँ पे भी आप बड़ी ले सकते हैं। इसका माने, इसका मतलब ही होता है बड़ी संख्या, इसका मतलब ही होता है छोटी संख्या। अगर 2 3 हम क्या बताएं, एग्जाम्पल बताएं, आप लोग को इस तरह जल्दी जल्दी निकालना है, यानी फास्ट कैलकुलेशन करना है, जल्दी जल्दी बनाना है, जिससे आप लोगों को घर पर बैठकर कलम को पे उठाइए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग को 100% ये दिमाग में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जब सेव हो जाएगा तो आप लोग देख के ही निकाल सकते हैं कि भाई इसका एचसीएफ इतना है और एलसीएफ इतना है। नहीं है तो देखिए हम बिना पेन और बिना कलम के देख अभी आपके सामने निकाल रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ऐसे हमारे बाटा पर का जोड़, नाव धारा, टाइम एंड वर्क, बड़ा बड़ा एलसीएफ नहीं पूछता है, एकदम छोटा छोटा पूछता है। उसमें क्या होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। आप लोग सोचते हैं कि बड़ा बड़ा एलसीएम आएगा तो कैसे निकालेंगे, भाई बड़ा बड़ा एलसीएम नहीं पूछता है। यहाँ तक टाइम एंड वर्क एंड नाव धारा में सब छोटा छोटा ही पूछता है, एलसीएम पूछता है। जैसे मान लीजिए 36 है और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 18 है, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना है तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे बिना उठाए और एलसीएम देखिए क्या 2 3 देखिएगा 2 3। अब देखिए तो क्या होगा, आप समझते हैं कि 2 होगा 3 होगा, नहीं 2 3 नहीं होगा। 2 3 हो सकता है लेकिन 2 छोटा है और 3 छोटा है, क्योंकि 2 का टेबल में आता है, 3 का भी टेबल में आता है, ठीक है। लेकिन एक और टेबल में आता है, 6 का टेबल में आता है, 14 में 12 36 का 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप मेरे तरह हमेशा आप याद कर लीजिए कि एचसीएफ का मतलब हायर कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब लेस्ट कॉमन फैक्टर। यही 2 है ना, इसके माने से हमको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एलसीएम
इस दोनों को ऐसी संख्या लेना है जो दोनों का टेबल में है। 18 नहीं आएगा, 12 तो 18 के टेबल में 18 आ जाएगा, लेकिन 12 का नहीं आएगा तो क्या 24, 12 का आएगा 18 का नहीं, कितना 36, हाँ 36 हो जाएगा। मेरा कितना हो गया 36 हो गया। 72 भी हो सकता है, लेकिन नहीं लेंगे, क्या लेंगे हमने छोटा लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबा दे, जिससे मेरा लेटेस्ट वीडियो इसी तरह आप लोगों को कंटिन्यू पहुंच जाए, और मेरे इस छोटे से छोटे या बड़े से बड़े वीडियो का आप लोग पढ़कर अच्छी तरह समझे और आनंद लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।